एप्स्टीन फाइल्स के पूरे मामले को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक रिच बंदा था जिसके पास अंधा पैसा था। इसकी दोस्ती दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ थी, जैसे हॉलीवुड स्टार्स प्लस बड़े पॉलिटिशियंस जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप और स्टीफन हॉकिंग जैसे फेमस साइंटिस्ट। जेफरी एप्स्टीन एक खतरनाक सेक्स एडिक्ट था, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर था और सिर्फ 2 घंटे भी बिना एजैक्यूलेशन के नहीं बिता पाता था। Jeffrey couldn't take a 2-hour flight without having to ejaculate. जेफरी एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गरीब बैकग्राउंड की 14 से 17 साल की लड़कियों को अपने अमीर और पावरफुल दोस्तों को सप्लाई करता था। उसके पास एक प्राइवेट प्लेन था जिसे लोग लॉलिता एक्सप्रेस बोलते हैं और एक प्राइवेट आइलैंड था लिटिल सेंट जेम्स जिसे पीडोफाइल आइलैंड कहते हैं, क्योंकि इस हफ्सी ने अपने पावरफुल नेटवर्क के साथ मिलकर न जाने उस आइलैंड पे कितनी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी को पता नहीं था कि उसके पास इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है, लेकिन साल 2008 में स्ट्रॉन्ग सबूत मिले और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन एप्स्टीन इतना पावरफुल था कि उसने लॉयर्स और कॉन्टैक्ट्स का यूज करके उम्र कैद को सिर्फ 13 महीने की जेल में बदल दिया। पर 2019 में जब उसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया तो इस बार वो नहीं बच पाया। ट्रायल से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। कम से कम ऑफिशियली तो यही स्टोरी है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि उसे इसलिए मारा गया ताकि वो पावरफुल लोगों के नाम ना उगल दे। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन विक्टिम्स को इंसाफ चाहिए था। तो एक विक्टिम जिसकी अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, उसने जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस किया। उस केस में हजारों पेजेस के सील्ड डॉक्यूमेंट्स थे। कोर्ट ने अब इन्हें पब्लिक करने का ऑर्डर दिया है। यही डॉक्यूमेंट्स फिलहाल चर्चा में हैं और इन्हें ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। ध्यान रहे, नाम एप्स्टीन फाइल्स में माइकल जैक्सन का भी है, पर नाम आने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी नाम आए हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। जिन्होंने अब्यूज किया है वो क्रिमिनल्स माने जाएंगे।